एंड वेलकम टू मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और ट्रैवल करते करते मैं हूँ इस समय गुड़गांव में, और गुड़गांव में आ गई हूँ एम्बियंस मॉल। और पता है गुड़गांव में ना खूब घूम रही हूँ, और आज मैंने ना वहाँ जो गुड़गांव का जो मेट्रो है ना उसमें भी सफ़र किया। चलिए आपको भी दिखाते हैं। अब दिल्ली गुड़गांव में जब से मेट्रो हो गई है ना, तो उसके कारण इन बड़े शहरों में ना ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान भी हो गई है। और थोड़ा सा अगर खुद को अपडेट कर लेना तो बहुत आसान हो गई है, क्योंकि आपको टिकट वगैरह भी वहाँ जाकर लाइन लगाकर कटाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई हजल पजल नहीं है। एकदम आराम से आपका स्मूथली सारा काम हो जाएगा। अब बात ऐसी है कि कई लोग जो होते हैं ना, वो अपनी गाड़ी नहीं ले सकते हैं, या फिर शहर में नए होते हैं, या समझ लीजिए कि अपनी गाड़ी अभी बिल्कुल ले ही नहीं सकते, अभी अभी काम शुरू हुआ है और रहना तो है ही है। तो यहाँ वहाँ जाने का जो सफ़र होता है ना, वो आसान और खुशनुमा हो जाता है मेट्रो की वजह से, और टाइम भी काफ़ी तो सेव होता ही है। अब इन दिनों मैं गुड़गांव में रह रही हूँ, तो सोचा कि चलो भाई मेट्रो का आनंद भी लें और एम्बियंस मॉल भी देखने चलें और आपको भी कुछ दिखाएं। और कुछ पसंद आया तो शॉपिंग हो जाएगी, और कुछ नहीं तो खाना पीना तो होगा ही ना, मज़े उठाएंगे और क्या। तो हमने सबसे पहले रैपिड मेट्रो लिया और सफ़र को एंजॉय करते हुए, बाहर का नज़ारा देखते हुए, बड़े शहरों की लाइफ को थोड़ा सा फील किया, और यहाँ से चले गए मॉलसारी एवेन्यू स्टेशन। वहाँ से एम्बियंस मॉल है सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर, बहुत नज़दीक है। तो मोहित ने बोला भी कि मम्मी रैपिडो ऑटो कर लूँ क्या, कि पैदल चलोगी? तो मैंने कहा चलो बस पैदल ही चलते हैं, क्योंकि वैसे भी पूरा दिन तो बैठी ही रहती हो ना। फिर क्या था, निकल पड़े पैदल मेट्रो स्टेशन से मॉल की तरफ। अब मैं आपको उस तरह से जो शाम का नज़ारा है ना वो ना दिखा पाऊँ, वो जो भव्यता मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हवा में ना पोल्यूशन बहुत है। जो नाम आप सुन रहे हैं ना, इन दिनों दिल्ली की हवा का हाल सच में बहुत बुरा हाल है। दो एकदम धुंध है, बहुत काफ़ी धुंध है, और उतनी ठंड नहीं है जितना कि धुंध है, यानी फॉगी वेदर है। अब छोड़िए इन सब बातों के लिए ना, मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी अलग से, उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ तो चलिए मैं दिखाती हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन गुड़गांव, एम्बियंस मॉल। वो आपको दिखाती हूँ, बस मज़े उठाइए आप भी, और क्या। कहाँ घूम रहे हैं हम लोग? हम आए हैं एम्बियंस मॉल एम्बियंस मॉल गुरुग्राम, मज़े करने। ज़ारा ज़ारा मारा। ये ब्रेड है जो अगर आप चाहेंगे तो काट काट कर दिया, जिस कॉल्ड सावर ब्रेड। हाँ, वही उसी बॉल का खाने का प्लेस है। उसी का पैकेट है। हाँ, उसी का वही खाने का बैठने का प्लेस है पूरा। हाँ, पीछे चलो आगे जाएंगे, चलो। सब लोग देखने के लिए भीड़ लगाया हुआ टेस्ला। वाह, दाम कितना है मत पूछना भाई, हमारे रेंज से बाहर है। नीचे सोचा था 2-4 खरीद ही लूँगी। पीछे ये टेस्ला कार लगी हुई है, सोच रही 2-4 खरीद लूँ, 1-2 कौन कहता है। चलो चल खरीदे चल। ऐसा लग रहा है जैसे जितने भी हाई फाई ब्रांड्स के बारे में मैंने सुन रखा है ना, वो सारे यहाँ पर हैं। चाहे प्रोडक्ट्स हों, कपड़ों का कलेक्शन हो, या फिर जूते, सैंडल, होम एसेंशियल्स, सब कुछ यहाँ पर है। चलिए अब एक किस्सा सुनाती हूँ। अभी अभी ना एक शॉप से होकर आई हूँ, वो जो सेफोरा दिखाया ना मैंने, वहीं पे। अब यहाँ पर ना मुझे 10,000 रुपये की एक सीरम दिखाई गई, और 5,000 रुपये की थी एक मॉइस्चराइज़र। और वहाँ जो सेल्समैन था ना, मेरे तो पीछे ही पड़ गए कि मैम ले लो ले लो। मैंने तो बहुत सोचा, और फिर ये जो मेरा बेटा है ना, उसने ही बोला मम्मा लेना है तो ले लो, पैसे मैं दे दूँगा। तो मैंने बोला पागल हूँ क्या, क्यों इतने पैसे खर्च करूँ। अब जब देखिए, मेरा तो ये सोचना है कि जब बड़े बड़े लोग जैसे कि माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय खुद को एजिंग से रोक नहीं पाई, तो मैं क्या चीज़ हूँ भला। मैं तेरी मम्मी हूँ, माँ की तरह ही दिखूँगी ना। बस फिर हम दोनों ने लगाए एक ज़ोरदार ठहाके, और फिर निकल पड़े और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। कैसा लगेगा? लुक्स गुड। वाइट अच्छा, ये ट्राई कर सकती हो, स्वेटर जैसा, ये वाइट वाले। अच्छा लगेगा।
क्या बात है। बड़ा हाँ बड़ा बहुत है। हाँ, मॉल बहुत बड़ा है। हर तरफ सिर्फ ब्रांड ब्रांड, जितना ब्रांड देखो, जो भी नामी है वो सारा दिखता है। हाँ देखो, ये वाला आ गया। हाँ वाह। और फिर कुछ देर और एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए थे किचन आइटम के जो शॉप होते हैं ना, उस तरफ में। हाँ, वो है मेरा फेवरेट प्लेस। और वहाँ पर हमने भाई जम कर शॉपिंग की। अच्छी अच्छी चीज़ें भी लगी मुझे, यानी जो मैं लेना बहुत सारी चीज़ें चाहती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी बहुत सारे कलेक्शन है, और कलेक्शन मज़ेदार है यहाँ पे। हर तरह का, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे लगी यहाँ। चलो, बहुत सारी चीज़ खरीदी है ना, तो मेरे लिए तो ही तो खरीदा है। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? अभी हम जा रहे हैं पंजाब ग्रिल में। पंजाब ग्रिल। हाँ वन ऑफ द रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अच्छा, आप देख सकते हैं, हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये भी है। क्या वहाँ खाना खाना है? वहाँ खाना खाएंगे। वाह 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 वाह, आई एम सो एक्साइटेड कि कहाँ की लाने ले जा रहा मोहित। चलो देखते हैं क्या क्या खाते हैं हम लोग वहाँ पे। बेशक मोहित मुझे आज अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा है, लेकिन किसी और, मतलब कह दूं कि और भी जितने तरह के रेस्टोरेंट आप सोच सकते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। जो दिल्ली के साइड में जिनका चेन चलता है, गुड़गांव की तरफ में, वो भी सारे हैं। और इंटरनेशनल ब्रांड जैसे कि KFC है, या फिर पिज़्ज़ा हट है, या और भी जितना आप नाम सोच सकते हैं वो सारे हैं। एंड लास्टली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे पंजाब ग्रिल में। और कुछ खा के देखो, विन द फ्री बियर भी है। और एम्बियंस मॉल आने के बाद बहुत घूमे, वो तो मैंने आपको पूरा दिखाया ही। और घूम फिर कर आकर खाना खाने के लिए मोहित के साथ बैठ गई हूँ। क्या है मोहित, बता दे नाम फिर से। पंजाब ग्रिल। पंजाब ग्रिल। देखो भाई, मुझे इतना रेस्टोरेंट का नाम नहीं पता है। मोहित जहाँ लाया है वहाँ मैं चुपचाप बैठ गई हूँ। तो यहाँ का भी मैं आपको थोड़ा सा डेकोर दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा है। और हमने क्या क्या ऑर्डर किया है वो भी दिखाऊंगी ऑर्डर आने के बाद। चलिए, अब आपने डेकोर एंजॉय किया और हम एंजॉय करें अपना फूड। तो भाई पहला जो ऑर्डर है वो आ गया पनीर टिक्का। और ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा पनीर टिक्का है। 3 पीस दी जाती है एक प्लेट में, और साथ में पनीर रोल्स हैं, और साथ में 2 चटनी। तो हमने उनसे कहा भाई सर्व कर दीजिए, तो उन्होंने सर्व भी कर दिया। बस सर्व होने के बाद अब स्टाइलिश जगह में आई हूँ तो स्टाइल से खाऊंगी ना। वाह, ये लो भाई, हो गया मेरा स्टाइल। और उसके बाद फिर थोड़े से चटनी डाली, दोनों तरह की। एक तो पहले उन्होंने टेबल पे ऑलरेडी हरा चटनी, जो तंदूरी चटनी दिया था, ये है स्पेशल चटनियाँ। एक लाल चटनी है, एक हरी चटनी है। उसको भी इंजॉय करके देखती हूँ कैसा है। सच में मैंने, दिस इज़ अ ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट टेस्ट का। एकदम मुंह में जो ब्लास्ट होता है ना, वो मज़ेदार होता है। अब इसके बाद खा रही हूँ, ये है पनीर रोल। ये भी है सुपर मज़ेदार। बहुत अच्छा है। पनीर को ना एकदम पतला स्लाइस करके ना ऐसे रोल किया हुआ है, बहुत टेस्टी है। और ये जो पनीर है, जो चिकन टिक्का है ना, ये भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी।
एंजॉय करने के बाद आ गया है हमारा मेन कोर्स। और मेन कोर्स में ना भाई हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाई हैं, सिर्फ 2 चीज़ें, बटर गार्लिक नान और बटर चिकन। क्योंकि ना ऑलरेडी स्टार्टर के बाद तो हम फुल हो गए हैं, तो फूड वेस्ट का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ये दोनों चीज़ें फिनिश कर लूँ ना, यही बड़ी बात होगी। बटर बटर बहुत कैसा टेस्ट? बटर ही है ना, बटर ही बटर। ठीक है, चलो। हो गया? कैसा लगा? पेट भरा कि नहीं? मेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो मैं देखो खा ही नहीं सकी। हाँ लाइए, रख दीजिए। हाँ उठा लीजिए। ये आया है हाथ धोने के लिए पानी, ये ज़रूरी था। गरम गरम पानी है, नींबू डाला हुआ। उसके बाद ये कपड़ा है, इसमें पोंछ लो। उसके बाद वो कपड़ा में पोंछ लिया। ये आ गया बिल का टाइम। बस अब बिल दे दिया है, अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया। खाना बहुत अच्छा था। चलो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, और बाहर में आपसे मिलूंगी। खाना पीना खाकर हम सब पंजाब ग्रिल से बाहर निकल चुके हैं। सच में खाना बहुत टेस्टी था। वो पनीर रोल, चिकन टिक्का, उसका बटर चिकन, नान, सब कुछ बहुत टेस्टी था। और उसके बाद अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं। बाहर ये मॉल का नज़ारा है, और अब हमें कुछ नहीं करना है, मॉल पूरा घूम चुके हैं। अब जा रहे हैं यहाँ से वापस। अब यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं घर, और फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। एक बात और बोल दूं कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस बेल बटन के साथ, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए। बाय बाय वंस अगेन, बाय बाय।